जब परमाणु की संख्या निकालने का नियम पढ़ ही लिए हैं तो एक और पढ़ लेते हैं। देखिए एक बार मैं बता दूं आपको कि कोने के लिए जो नियम था ना वो क्या था, 1/8। अंतः केंद्र के लिए मतलब बॉडी सेंटर्ड का पूरा 1 मानते हैं, फेस सेंटर्ड के लिए 1/2 मानते हैं और एज सेंटर के लिए 1/4 मानते हैं। चलो देखते हैं। अब सवाल कुछ यूं है, क्वेश्चन क्यों देखिए ये दिया है कि सिंपल मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सवाल आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक यौगिक मतलब एक क्रिस्टल, कोई भी एक क्रिस्टल ए तथा बी से बना हुआ है। अब ए बी क्या है, परमाणु। तो कोई एक क्रिस्टल है जो कि ए और बी परमाणु से बना हुआ है और बोला कि जो उस क्रिस्टल में ए है वो प्रत्येक कोने पर रखा गया है और जो बी है वो फलक केंद्र पर रखा गया है, मतलब फेस सेंटर्ड पे रखा गया है। तो उस यौगिक में ए और बी का सूत्र ज्ञात कीजिए। सवाल सुनो फिर से। एक क्रिस्टल ए तथा बी परमाणु से बना है जिसमें ए घन के कोने पर तथा बी फलक के केंद्र पर रखा गया है। तो ए और बी से बनने वाले सूत्र को ज्ञात कीजिए। सुनो क्या करना आपको, अगर ऐसा कोई दे दिया कि पूछेगा भैया फार्मूला बताओ तो सूत्र बताओ, तो क्या करेंगे सुनिए। अभी ए कहाँ पर रखा गया, कोने पर। कोने का नियम क्या था, 1/8 गुणे 8। कितना आ गया, ए का मान 1। और बी कहाँ रखा गया, फलक पर। तो फलक के लिए 1/2 होता है। कितना फलक होता है, 6 होता है। तो इसको कितना आ गया, 3। तो ए का मान 1 है और बी का मान 3 है, मतलब A1 B3, या तो इसको क्या बोलेंगे, AB3। इतना सरल होता है। ये बन गया फार्मूला। ऐसे निकालते हैं फार्मूले को। देखो ये था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक क्रिस्टल है जो कि x और y से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, x एंड y से बना हुआ है। कोई एक क्रिस्टल है जो x और y से बना हुआ है। जो x है, ध्यान देना, जो x है कोने पर तथा अंतः केंद्र पर रखा गया है। कोने पर तथा अंतः केंद्र पर रखा गया है x। और जो y है ना, जो y है ये किनारे के केंद्र पर रखा गया। किनारे के केंद्र मतलब क्या, एज सेंटर पे रखा गया। तो उस यौगिक में x और y से बनने वाले सूत्र को ज्ञात कीजिए। एक यौगिक है जो कि XY परमाणु से बना हुआ है। x कोने पर तथा अंतः केंद्र पर रखा गया है, y किनारे के केंद्र पर रखा गया है। तो उस यौगिक में x और y से बनने वाले सूत्र को ज्ञात कीजिए। देखो कैसे निकालेंगे, फार्मूला पूछा है फिर से। तो x कोने पर है, कोने का नियम 1/8 गुणे 8। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/8 गुणे 8, कोना तो 8 ही होता ना, प्लस अंतः केंद्र पर कितना मानते हैं उसको, 1 मानते हैं। तो इसका मान कितना आ गया, 1 और 1 2। y का मान निकालते हैं किनारे के केंद्र पर। अच्छा कितने केंद्र पर, हमको इससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा लेंगे आप। तो इसका नियम क्या था, किनारे के केंद्र का नियम था 1/4 और गुणे कितना किनारा होता है, 12। तो इधर कितना आ जाएगा, 3। तो मालूम चला कि x का मान 2 निकल गया और y का मान 3। तो ये बन गया फार्मूला x2y3। ऐसे बनता है फार्मूला। तो फाइनली क्या बन गया, x2y3। ये आ गया अपना फार्मूला। इकाई कोष्ठिकाओं में बोला क्या था, 4 पॉइंट आपको सीखने के लिए। नंबर ऑफ एटम निकालना सीख गए, परमाणु की संख्या SCC BCC FCC तीनों में निकल गया था। हमने सूत्र भी निकालना सीख लिया। अब कितना बड़ा सूत्र आ जाए ऐसे निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला गया था किनारे की लंबाई और त्रिज्या में संबंध, एज लेंथ एंड रेडियाई में संबंध क्या होता है। चलो सीखते हैं उसको। एज लेंथ एंड रेडियस में संबंध क्या चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। एज लेंथ एंड रेडियस में संबंध, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियाई। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, SCC में समझते हैं। SCC में क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, SCC में क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं केवल कोने पर रखे जाते हैं। परमाणु केवल कोने पर रखे जाते हैं। देखो ये था, ये SCC है।
ये जो दूरी है इसको एज लेंथ ए से दिखाते हैं। अच्छा, हमने बताया था कि एससीसी बनता कैसे है, 8 गेंदों को सटा के रखने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो गेंद है इसको टच करेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी, इसको रेडियस मानेंगे आप, तो ये भी क्या हो गया, रेडियस। और एज लेंथ जो होगा वो तो सब बराबर होगा। तो एससीसी में मतलब ये निकला कि जो ए होगा वो 2r के बराबर होता है। देखो निकल तो गया, बहुत सरल चीज़ है। एससीसी के लिए एज लेंथ ए का मान 2r के बराबर होता है, इतना है बस। तो एससीसी के लिए जो ए आएगा ना वो 2r के बराबर आता है। अगर r निकालना चाहेंगे तो a/2 हो जाता है। इस कहानी इतनी ही थी। अभी चेक, ये क्या निकला, एज लेंथ, ये दूरी और त्रिज्या में संबंध कैसे निकला यार। चूंकि ना ये दो परमाणु ना टच कर रहे थे आपस में, इसका रेडियस आधा, इसका रेडियस आधा, तो इसमें 2r आएंगे और यही एज लेंथ ए था। यही क्या था, एज लेंथ ए था। तो जो एक ए है 2r के बराबर है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सरल चीज़ है। दिमाग कहाँ लगाना है, बीसीसी और एफसीसी वाले में। तो पहले मैं आपको एफसीसी समझाता हूँ, तो उसी के बेस पर क्या है बीसीसी, ध्यान दीजिएगा। अगर बोले कि एफसीसी में निकालो, एफसीसी में क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, बड़ा विशेष पॉइंट सीखना आपको क्या है। एफसीसी में क्या होता है, थोड़ा इसको लंबा बनाएंगे। एफसीसी में क्या होता है ना, देखो परमाणु जो होंगे कोने पर होंगे और कोने के अलावा फेस पर होंगे। प्रत्येक फेस पर होता है। फ्रंट वाले फेस पर होगा, बैक वाले फेस पर होगा। देखो ऐसे, ये एफसीसी बन गया। अच्छा ये बताओ, एससीसी में ये तो इसको टच कर रहा है, क्या इसमें भी टच करेगा, कभी नहीं टच कर सकता। एससीसी में ये परमाणु इतना बड़ा है, ये परमाणु इतना बड़ा है, टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये परमाणु इतना, ये परमाणु इतना, देखो टच कर रहा है क्या, नहीं। इधर स्पेस मिल गया। क्यों स्पेस मिला, क्योंकि एक बीच में रखा गया ना। एक परमाणु जब इतने ही साइज का बीच में डाल देंगे तो टच करने देगा, कभी नहीं टच करने देगा। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर ये एज लेंथ ए है, अगर नहीं होता है, ये एज लेंथ ए है, तो ए जो होगा वो 2r के बराबर कभी नहीं होगा। समझिए इस बात को। एफसीसी में एज लेंथ ए जो होता है 2r के बराबर कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, बच जाएगा। तो कभी भी एससीसी के लिए a = 2r नहीं होता है। फिर कैसे निकालोगे, देखिए अपने पास क्या है, हम लोग एक लकीर खींचते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए अब इसमें एक परमाणु इधर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हमको ये पता है कि फेस के सेंटर पर जो परमाणु रखा गया है वो सबको टच करेगा। मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सबको टच करेगा। लेकिन ये वाला इसको टच नहीं कर पाएगा और ये वाला इसको टच नहीं कर पाएगा। तो जहाँ से टच कर रहा है वहीं से बात बनाते हैं। अब यहाँ पर कितना आर है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आर है, ठीक है। और हमको पता है कि ये एज लेंथ ए है और ये भी एज लेंथ ए है। तो मैं इसी चीज को बाहर निकाल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी चीज को बाहर निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे अपने पास ये ऐसा ट्रेंगल दिख रहा है आपको, इस प्रकार का ट्रेंगल दिख रहा है। इसका एज लेंथ ए ये है, इसका एज लेंथ ए ये है, और यहाँ पर पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ पता है हमको 1 2 3 4 आर है। तो इसका पूरा का पूरा 4 आर है और हमको यही निकालना है, 4 आर है, लेकिन ये ए में निकालना हमको। तो देखो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। किसी एक को मान लो आधार कर, क्या फर्क पड़ता है यार, किसी एक को मान लेते हैं इसको ए, हम लोग इसको दिखा लेते हैं ए से। तो a² = एक बार इस ए का स्क्वायर और फिर प्लस a², ठीक है, इस ए का स्क्वायर और प्लस इस ए का स्क्वायर। अब देखिए किसी को मान लेते हैं यार, आधार मानो चाहे जो मानो। अब देखिए अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, a² क्या हो जाएगा 2a²। और अगर हम लोग यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो √2 आ जाएगा और a पे से स्क्वायर ही हट जाएगा, ठीक है। तो जो a का मान आ गया, मतलब ये जो दूरी आ गई, हम लोग इसको a माने थे, ये जो दूरी आ गई पूरा, वो कितना आ गया √2a। अब देखो कहानी, तो इस पूरे का मान मिल गया √2a और √2a कितना होता है 4r के बराबर। देखो लिखा था 4r,
तो इसका अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन मिली ना हमको, लाइन, इस लाइन को, इस लाइन का नाम सुन लीजिए, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। बड़ा विशेष है, डायगोनल, इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल का मान कितना होता है, √2a होता है। आप चाहे रट लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, और चाहे तो निकालना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस लाइन को जो फेस डायगोनल था, मतलब फलक का विकर्ण है, तो फलक के विकर्ण का जो मान होता है ना, √2a होता है। सबके लिए नहीं, जिसके लिए ए होगा √2a। और √2a जो है पता हमको 4r के बराबर है, तो निकल गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं a का मान भी और r का मान भी। देखो ये था √2a = 4r। और अगर आप बढ़िया सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो a = हो जाएगा 2√2r। ये बन गया रिलेशन। तो एज लेंथ और रेडियाई में संबंध SCC में क्या था, a = 2r था। BCC में, FCC में क्या होता है, a = 2√2r। ये था, 2 निकल गया। अब थोड़ा सा देखो जी, थोड़ा सा कठिन है नहीं, आपको लग रहा है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, तो ये कठिन चीज़ नहीं है। और जहाँ पर ऐसा महसूस हो कि यार ये तो थोड़ा कठिन लग रहा है, यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप उसको दोहरा लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, देखो भी सिंपल हो जाएगा। और हाँ, ये नहीं कि कठिन छोड़ के भाग जाएं, अब वो नहीं रहा यार, ऐसा नहीं है। देखो एक बात और भी है, जहाँ पर कठिन आपको महसूस हो, कोई भी सिलेबस, केमिस्ट्री में कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको वो कठिन लग रहा है, इसका मतलब कि वही काम बेटर है। ध्यान रखना, वही काम बेटर है। और सिंपल काम तो सब कर लेते हैं यार, तो सिंपल पर मत भागिए, इसको समझो, इसको निकालना सीख लीजिए ना कि रट लें बस हो गया, रटिए मत, इसको निकालना सीख लीजिए कि कैसे कैसे हो रहा है। ये विशेष पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये विशेष पॉइंट निकालना सीख लीजिए, वरना आप भूल जाएंगे, इसलिए बोल रहे कि इसको निकालना सीख लीजिए। और अभी क्या पढ़ना हमको, BCC के लिए। तो BCC का लास्ट में क्यों कर दिया, क्योंकि इस पर बेस है। अब देखिए BCC में क्या होता है ना, BCC में क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं कोने के अलावा बॉडी सेंटर्ड पे होते हैं, पूरा का पूरा बीच में होता है। देखिए ये क्यूब था, परमाणु हर कोने पर रखा गया है, और एक कहाँ रखा गया है, बॉडी के सेंटर पे, और बॉडी का सेंटर मान लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पर ये भी इसको टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 8 परमाणुओं के बीच में जब एक 9वां परमाणु डाल देंगे सेम साइज का, तो कहाँ से टच करने देगा, सब बाहर भाग जाएंगे। तो ये तो पता हमको कि एज लेंथ a है, एज लेंथ a है, लेकिन a 2r के बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर भी आपको बॉडी से लेकर के एक लकीर खींचना पड़ेगा, देखो ऐसे। अब ये जो बीच वाला होगा वो तो सबको टच करेगा। देखिए अब ये एज लेंथ a है, और यहाँ पर भी एज लेंथ a है, 3 यही इसलिए बताया था हमने कि आपको बाद में बताया गया। देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना वो 4r है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक 4r है। 4r यहाँ पर भी था, 4r यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आपको एज लेंथ a1, एज लेंथ 1 यहाँ पर मतलब 2a आया, 2a आया था, तो a² + a² किए थे। लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने के लिए 1 2 3 बार चलना पड़ेगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, लेकिन 3 बार लिखेंगे a² + a²। इतनी कहानी समझनी थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि अब चाहे जहाँ से चलो 3 बार जाना ही पड़ेगा। कैसे, यहाँ जाएंगे 1, यहाँ जाएंगे 2, यहाँ से यहाँ आओ 3, हो गया ना। इधर आ जाओ, 1 चले, यहाँ से जाओ 1 2 3, कहीं से भी चलेंगे आप, अगर आपको यहाँ से यहाँ ना 3 बार चलना ही पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग a² = इसको अलग कर लेते हैं, मान लेते इसको a², कैपिटल A²। अब ये इसके लिए a² प्लस इसके लिए a² प्लस इसके लिए a²। तो अभी a² कितना हो जाएगा, 3a², और a का मान क्या हो जाएगा, √3a। देखो ये बन गया, √3 माना गया इसका। और ये ना इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल, इसका नाम था फेस डायगोनल, इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल, मतलब कि अंतः केंद्र का विकर्ण है, बॉडी डायगोनल। और इसका मान कितना होता है, √3a। देखो यहाँ पर √2a था और यहाँ पर √3a है, ये विशेष चीज़ है। अब यहाँ पर जो √3a है हमको पता है कि 4r के बराबर दिख रहा है, इधर देखो 4r है,
तो अगर आप ए का मान निकालेंगे तो 4r/√3 बन जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो तीनों का आ गया। एससीसी के लिए a = 2r होता है, बीसीसी के लिए a = 4r/√3 कैसे होता है, ऐसे होता है, और एफसीसी के लिए a = 2√2r होता है। ये था अपना मेन कहानी। अब यहाँ से ये क्यों सीख रहे हैं, बड़ा विशेष काम है, क्योंकि हो सकता है कि सवाल दे दे भैया कोई एक परमाणु है जिसकी त्रिज्या r, त्रिज्या दे दिया गया 455 पिकोमीटर, ठीक है, और बोलेगा भैया कि आप उसका एज लेंथ निकालो। फिर क्या करेंगे आप, ये लगाएंगे फार्मूला। अगर बीसीसी का दिया तो ये लगाएंगे, एफसीसी का देगा तो ये लगाएंगे, एससीसी का देगा तो ये लगाएंगे। मतलब ए और आर में संबंध जानने के बाद क्या होता है ना कि हो सकता है कि आपको एज लेंथ का मान दे दे, रेडियाई पूछ ले, या तो रेडियस का मान दे दे, एज लेंथ पूछ ले, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला आना जरूरी है। संबंध क्या होता है, a = 2r, a = 2√2r एंड a = 4r/√3। ये कहानी थी। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट, एज लेंथ और रेडियस में संबंध। देखो यहाँ पर है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए अच्छे से, और समझ लीजिए कैसे कैसे हुआ, ये विशेष समझना विशेष है।